हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मून इन द सेकंड हाउस। मून इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज का जो सेकंड टॉपिक है, इससे पहले मैंने मून इन फर्स्ट हाउस भी बताया। अगर आपने नहीं देखा है आप ऊपर दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे जब मून आपके दूसरे भाव में होता है, असेंडेंट चार्ट जो आपका लगन चार्ट होता है उसके, तो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी दृष्टि जो होती है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मून यानी कि चंद्र, जो कि 2-2.5 दिन में जो है वो दूसरी राशि में चला जाता है, तो इसलिए आपके जो इमोशंस होते हैं वो कंट्रोल करते हैं मून। यानी कि आप क्या सोच रहे हैं, आप जो पल में आपका जो चीज़ें हैं बदलती हैं, आपका दिमाग जो है वो कुछ सोच रहा होता है, आपका मन में जो आता है वो सब जो है वो कहीं ना कहीं मून डिनोट करता है। आपकी मदरली फीलिंग, आपके मदर के साथ रिलेशन, आपकी जो भी मूड रहता है, जो भी इमोशनली आप डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हर दिन होता है वो हमारे जो भी रिलेशन हम मेंटेन करते हैं वो इमोशन से मेंटेन करते हैं, या जो भी हम काम करते हैं कहीं ना कहीं वो इमोशंस पे बेस्ड होता है। तो वो सब जो है वो मून डिनोट करता है। यानी मून जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी डे टू डे लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2.5 डेज में ये राशि बदलता है, रिवॉल्व करता है, तो उसी के हिसाब से ये फ्लक्चुएट करता है। कभी आपका मूड बहुत अच्छा होता है, कभी खराब होता है। तो इमोशंस जो है वो सबसे मेनली जो है वो मून ही डिनोट करता है। मून जो है वो आपके मन का कारक है एक तरीके से। तो ऐसा मून जो है वो सेकंड हाउस, जो कि आपके हाउस होता है आपकी स्पीच का, आप जो जिस तरीके से बात करते हैं उसका, आपकी फैमिली का, आपकी फैमिली वैल्यूज जो होती है, ट्रेडिशंस जो होती हैं उसका, आप सेविंग्स का, जो भी एक्यूमुलेशन होती है आपकी लाइफ में उसका, ज्वेलरी, जो भी आपकी जो लिक्विड एसेट्स होते हैं उनका, एंड आपकी जो फूड हैबिट्स होती है, जिस तरीके का आप भोजन इंटेक करते हैं उसका भी कारक होता है। तो मून जैसा जो प्लैनेट है जो चेंज होता रहता है, वो जब आपके सेकंड हाउस में आता है, तो सिंस मून जो है वो आपका इमोशन बताता है, आपका दिल कहाँ लगता है, आप कहाँ सोचते हैं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम स्पेंड होता है डे का वो कहाँ होता है वो डिनोट करता है। तो इसलिए क्योंकि सेकंड हाउस में है तो आपका अंदर से इंक्लिनेशन होती है फॉर मॉनिटरी गेन, और आपकी जो फैमिली होती है वो काफ़ी कल्चर्ड होती है। और अगर मून यहाँ पे अच्छी डिग्निटी में है, पावरफुल है, बैडली अफेक्टेड नहीं है, तो इंसान जो होता है हो सकता है ही और शी इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। इतना उनकी लाइफ में जो है उनको बहुत ज़्यादा बचपन से ही वेल्थ देखने को मिलती है, स्ट्रगल कम करनी पड़ती है, एफर्ट्स जो है वो कम डालने पड़ते हैं। दो इन लोगों की लाइफ में जो मनी है, मॉनेटरी गेन्स हैं, वो होते हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट में होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में फ्लक्चुएशन रहती है, क्योंकि मून एज वैक्सिंग एंड वेनिंग का टाइम उसका होता है। क्योंकि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जो चांद है वो चेंज होता है साइज, तो वैसे ही इनकी जो मॉनेटरी स्टेटस होती है, फाइनेंशियल स्टेटस होता है, वो जो होता है उसके साथ फ्लक्चुएट करता है। यानी कि कभी हो सकता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा है, कभी इन्वेस्ट कर दें लॉस हो जाए, मतलब फ्लक्चुएटेड इनका जो है वो ज़्यादातर अमाउंट रहता है। तो अगर यहाँ पे इनका मून की डिग्निटी अच्छी नहीं है तो यहाँ पे इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर ऐसे साइंस में है जहाँ इसको जैसे शनि जो इनके साइन में है, या फिर अगर वो अपनी नीच राशि में है, तो यहाँ पे इंसान को जो है वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ को पाने के लिए। क्योंकि मन जो है, अगर जब मान लीजिए यहाँ पे स्कॉर्पियो में है तो यानी कि नीच में है, तो यहाँ पे इंसान का मन जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाता है, तो स्टेबिलिटी वो रहती नहीं है। तो इंसान क्या करता है गलत चीज़ों में, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा इमोशन जो है वो फ्लक्चुएट करता है, या तो वो बिल्कुल ही किसी एक ही चीज़ में फोकस करने लग जाता है। तो ये चीज़ें जो होती है वो अफेक्ट करती है, और उसकी स्ट्रगल जो है लाइफ में वो ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे इंसान की जो मदर है वो ट्रेडिशनल होती है जनरली, और इंसान जो होता है वो अपनी फैमिली वैल्यूज़ पे ज़्यादा बिलीव करता है। फैमिली के साथ भी इसका जो रिलेशन है ऐसे इंसान का वो फ्लक्चुएटेड रहता है, यानी कि कभी बहुत अच्छा है, कभी ख़राब है, जैसे इनका मूड भी ऐसे ही रहता है।
और इनका फोकस लाइफ में मॉनेटरी गेन ही होता है, क्योंकि सेविंग्स इनको चाहिए, वैल्यू की चीज़ें चाहिए, असेट क्रिएट करना होता है इनका यही लाइफ में मोटिव होता है। और इनका काफ़ी मतलब इनका मन काफ़ी लगता है जैसे जंक फूड जैसी चीज़ों में, तो इनको उस चीज़ का भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये अपने मन पे कंट्रोल रखेंगे और फोकस्ड रहेंगे चीज़ों पे, तो ज़्यादा इनके लिए बेटर रहेगा, इनकी हेल्थ के लिए भी। अगर बात करें हम इनके रिलेशन की, तो इनके रिलेशन में ये लोग जो होते हैं वो क्योंकि रिलेशन इज 7th हाउस, पार्टनर जो आपका लाइफ पार्टनर 7th से 8th है, तो मून यहाँ पे आने से थोड़ी सी प्रॉब्लम तो यहाँ पे क्रिएट होती है, क्योंकि रिलेशन में इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं आता, या फिर हो सकता है कि वो पहले लाइफ में जो है वो अपने रिलेशन में जल्दी इन्वॉल्व हो जाए एंड देन बाद में उसको क्योंकि सेटबैक्स लगे तो वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा विश्वास ना करे और चीज़ों में बहुत सोच समझ के आए, तो रिलेशन के मामले में वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने लग जाता है, मतलब सोच समझ के ही करने लगता है चीज़ें। ऐसा इंसान क्लेवर बहुत होता है, क्योंकि अपनी चीज़ें ये नहीं बताता, दूसरों की चीज़ें ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। और आप इनकी क्योंकि स्पीच जो है बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे कि ये अपनी बातों से लोगों को उलझा देंगे। कोई भी बात करेंगे आप, ये डायरेक्ट बात नहीं करते, ये इनडायरेक्टली बात करके चीज़ों को आगे रखते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कोई भी चीज़ रखेंगे घुमा फिरा के रखेंगे। और ऐसे लोग जो होते हैं इनका जो झुकाव होता है वो 2nd हाउस रिलेटेड चीज़ों में होता है, जैसे मैंने बताया असेट्स, वैल्यूज़ और मॉनेटरी गेन इनका मोटिव होता है। लेकिन इनको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ये इन चीज़ों पे ही ना ध्यान दे के थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ईजी रहेंगी। मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहें और अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल के काम करें, क्योंकि ये क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, इनकी क्रिएटिव माइंड होता है, तो अपनी क्रिएटिविटी को ये यूज़ करेंगे तो इनका जो मतलब गेन है वो ह्यूज अमाउंट का होगा। ऐसे लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन इनके ये है कि इनकी जो पैसा है वो रुकता नहीं, आता जाता रहता है इनकी लाइफ में। ये लोग जो होते हैं वो अपना क्योंकि इनका जो एस्पेक्ट है मून का वो 8th हाउस में हो रहा है 2nd हाउस से, जो कि सीक्रेट्स का है, तो ये लोगों के सीक्रेट्स जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इनका। ये लोग चाहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं या वो उनका पर्सपेक्टिव क्या है या लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, ये इनको जानने में इंटरेस्ट बहुत रहता है। लेकिन जब बात आती है इन पे, इनकी बात कोई इनसे पूछे या इनका सीक्रेट जानने की कोशिश करे तो इनको पसंद नहीं आता, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिवील भी नहीं करते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं या ये क्या करना चाहते हैं। जनरली आप देखेंगे कि इनका जो काम होता है ये सीक्रेटली करते हैं, या जो इनका बिहेवियर होता है वो भी बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता कि ये किस वे में बिहेव कर सकते हैं या इनका आगे स्टेप क्या होगा। और लोगों के जो मैटर्स होते हैं उनमें सीक्रेट जानना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बेशक ये बोले कि आपको इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इनका इंटरेस्ट रहता है, ये एस्ट्रोलॉजी वाली फील्ड में या रिसर्च की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वहाँ पे इनका मन रहता है। और इन लॉज के साथ इनका जो है वो रिलेशन भी ऐसे ही रहता है, फ्लक्चुएटिंग, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत ख़राब हो जाता है, ऐसा रहता है। अगर यहाँ 8th हाउस में कोई और प्लैनेट है या मून के साथ कोई प्लैनेट है वो वेरिएशंस लाता है, ये हम सिर्फ मून की बात कर रहे हैं इंडिविजुअली। तो मून जब यहाँ पे होता है तो कि 8th हाउस में देखता है तो वो इनका मन होता है कि ये अपने जो पार्टनर है उनके साथ जॉइंट स्टॉक भी क्रिएट करें, और ये करते भी हैं। दो इनको बहुत सोच समझ के ही चीज़ें करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उनके पास, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत कॉशियस रहते हैं रिलेशनशिप में, और इनको रहना भी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी अगर ये ट्रस्ट कर लेंगे तो चीज़ें इनके फेवर में नहीं रहेंगी। एंड बिकॉज मून इज इन देयर 2nd हाउस, तो ये बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं अपनी मॉनिटरी फाइनेंशियल चीज़ों के लिए। तो इनकी फाइनेंस में कमी आई या जो इन्होंने सेविंग की है उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आई, इनको पसंद नहीं होता, तो वो चीज़ें भी इनकी लाइफ में जो है वो थोड़ा इनको ध्यान रखना चाहिए। मून यहाँ पे सबसे अच्छा वर्क करता है अगर वो अर्थ साइन में हो, यानी कि सबसे पहले तो एक्सल्ड हो, यानी टॉरस में अगर यहाँ मून होता है तो इंसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्योंकि उसको पता होता है कि उसको कहाँ पे अपना जो इन्वेस्टमेंट करनी है इमोशंस की, तो वो वहीं उसी जगह पे करता है। जैसे कि जो वैल्यूज़ की चीज़ें होती हैं या फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, अपनी फैमिली में या स्पीच अपने ध्यान रखता है, या फिर अपनी फूड हैबिट्स को ठीक रखता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्सल्ट करता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इंसान जो है वो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है, फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करता।
सेकंड है वर्गो में रहता है तो इंसान जो है अपना फोकस, क्योंकि ये भी अर्थ साइन है तो कहीं ना कहीं वो आपको धरती से जोड़ के रखता है और आप जो है वो अपनी मैनेजमेंट पे ध्यान रखते हैं, अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे अलाइन करनी है चीज़ें, ये सब ज़्यादा ध्यान रहता है इस इंसान को। मून यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में होता है तो इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। आप इनको बोलेंगे कि 10 बजे मिलना है तो ये 10 बजे ही मिलेंगे, उससे पहले मिल सकते हैं, लेकिन आपको आप देखेंगे कि ये लेट नहीं होते, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फोकस्ड होते हैं, इनका दिमाग ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं जाता। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर मून अर्थ साइन में हो तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। यही बात करें अगर स्कॉर्पियो में है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि कभी कभी ये बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं चीज़ों में, तो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से अपने वर्क को इग्नोर कर देते हैं या वर्क पे इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीज़ों को, तो फ्लक्चुएशंस बहुत रहती हैं, वेरिएशंस बहुत रहती हैं और स्थिर नहीं रख पाते अपने दिमाग, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, मन इनका कहीं ना कहीं चलता रहता है, स्पेशली सेकंड हाउस रिलेटेड चीज़ों में कि फाइनेंशियल गेन क्यों नहीं हो पा रहा, हम सेविंग क्यों नहीं कर पा रही, ये सब चीज़ें इनको अफेक्ट करती हैं। जैसे सेजिटेरियस जैसे साइन में है तो वहाँ पे ये लोग जो है इनका मन जो है वो टीचिंग, इनको टीचिंग करनी चाहिए। ऐसे में ये गुरु बहुत अच्छे बनते हैं, लोगों को मन से जो है इनको पढ़ाते हैं और मतलब एक गाइडेंस की तरह ये लोग काम करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि मून किस डिग्निटी में है। तो अगर अर्थ साइन में है तो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिशियली वर्क करेंगे, बाकी दूसरे साइंस में भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ मून की तो मून अर्थ साइन में ज़्यादा आपको देखेंगे कि बैलेंस्ड अप्रोच रहती है यहाँ पे इनकी लाइफ में। क्योंकि मून जैसे मैंने बताया सेकंड हाउस में है तो सेविंग्स जो ये जिस टाइप की चाहते हैं, फ्लक्चुएशन, सेटिस्फाइड कभी नहीं होते, क्योंकि इनको लगता है जो भी इनके पास है वो कम है, तो ये जब इन्वेस्ट कर देते हैं फिर लॉस आता है, फिर ये चाहते हैं और ज़्यादा बढ़े, तो ये जो सर्कल चलता रहता है। एंड स्पेशली टिल द एज ऑफ 35, तब 30-35 की एज में ये देखेंगे कि उनके बाद इनका जो करियर है वो स्टेबिलिटी जो इनको चाहिए थोड़ी बहुत वो मेंटेन होने लगती है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया क्योंकि दिस इज 8th to the 7th हाउस एंड इसलिए इनकी जो कनेक्शन होता है लाइफ पार्टनर से वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच वाला नहीं होता, मतलब कनेक्टेड फील करते हैं ये बहुत ज़्यादा, उनके साथ इनका मन का जो रिश्ता होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं होता इसमें, क्योंकि 8th हाउस जो 8th होता है 7 से 8 में जो प्लैनेट होता है वो कहीं ना कहीं आपके जो लाइफ है मतलब अपने पार्टनर के साथ उसमें फ्लक्चुएशंस को जताता है, क्योंकि 8th हाउस इज अबाउट अप्स एंड डाउन्स, सीक्रेट चीज़ें या फ्लक्चुएशंस, तो इसलिए इनके रिलेशन में फ्लक्चुएशंस इसकी वजह से आ जाती हैं, क्योंकि मून यहाँ पे है और मून तो आपके डेली की डे टू डे एक्टिविटीज़ के इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो फिर वो अपने आपकी जो मैरिड लाइफ होगी उसमें भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो इनके लिए बेटर रहता है कि ये लेट मैरिज करें, जब ये मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, चीज़ों को समझने लग जाते हैं। अगर यहाँ पे जुपिटर जैसा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है या साथ में है कंजंक्शन में, तो ये चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाती हैं। यहाँ सिर्फ हम मून के सेपरेट होने की बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं मून इन द 3rd हाउस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।